जय हिंद एवरीवन। आज इंग्लिश मंथन क्लासेस के इंग्लिश स्पोकन कोर्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनके बारे में सीखेंगे। और जो इम्पोर्टेंट वर्ब्स हैं, जो मॉडल वर्ब्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में भी कुछ आपको सिखाई हैं, बताई हैं। और आज इस वीडियो में उनको उनके आगे वाली जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो सीखने जा रहे हैं हम लोग। और उनका यूज कैसे होता है वो भी सीखेंगे। कहाँ कहाँ एक एक मॉडल कितने रूप में यूज हो सकता है, कितने मैनर्स में यूज कर सकते हैं, तो वो भी जानेंगे। और ये बहुत जरूरी है, जिससे ग्रामर स्ट्रक्चर आपका, बेसिक स्ट्रक्चर आपका और स्ट्रांग होगा। ग्रामेटिकली आप सही सेंटेंस लिखेंगे या बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट अलग ही होगा, अच्छा होगा, इंप्रेशन होगा। सही इंग्लिश बोलेंगे, सही लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और आज हम सीखेंगे सबसे पहले शैल। शैल के कितने यूज हैं। शैल को तो आप जानते हैं, जो फ्यूचर टेंस में इसका यूज होता है शैल का। लेकिन फ्यूचर टेंस के अलावा कितने लोग जानते हैं कि इसके डिफरेंट अलग अलग यूज भी हैं। इनको अलग अलग तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो फ्यूचर टेंस में हम जो आए या वी के साथ यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं आए या वी के साथ। तो ये सेंटेंस है, जैसे वी शैल स्टार्ट टुमारो। हम कल स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे। वी शैल स्टार्ट टुमारो, हम कल शुरुआत करेंगे। यहाँ पे वी के साथ शैल का प्रयोग हुआ है। वी आया, ये है ना, आए या वी के साथ में शैल का प्रयोग होता है, हो जाता है। तो वी है और वी के साथ शैल का यूज हुआ है। ये एक तो ये यूज हो गया। दूसरा शैल का यूज है, सेकंड है, जहां पे हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं किसी को। और वादा किया जाता है या किसी को प्रॉमिस करते हैं, वहां भी हम शैल का यूज करते हैं। जैसे आपको किसी ने, आपके फादर ने या बड़े ने, आपके फ्रेंड ने, किसी ने भी आपको वादा किया, प्रॉमिस किया कि हम आपके बर्थडे पर हम आपको एक नया मोबाइल फोन देंगे, आपको एक नया मोबाइल फोन मिलेगा। तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? यू शैल गेट अ न्यू मोबाइल फोन ऑन योर बर्थडे। यहाँ पे वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया है, इसलिए यहाँ पर शैल का यूज हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, और कहाँ यूज होता है शैल का? तो इस शैल का आदेश होता है, कमांड होता है, या फिर धमकी होती है, थ्रेट। या कमांड या थ्रेट, या आदेश या धमकी जहां होगी वहां भी हम शैल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, ऑल द स्टूडेंट्स शैल अटेंड द एक्स्ट्रा क्लास। ये ऑर्डर है, आदेश है, कमांड है। उनको कमांड दिया गया कि सभी स्टूडेंट एक्स्ट्रा क्लास को अटेंड करेंगे। तो ये ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा सबको। ऑर्डर जो होता है उसको फॉलो करना ही पड़ता है, सबके लिए कंपलसरी होता है। और वहां पर शैल का यूज होता है। ऑर्डर या कमांड जहां होता है वहां पर शैल का यूज होता है। सेकंड है धमकी। अगर कोई धमकी दे रहा है, वहां पे भी शैल का प्रयोग होता है। इफ यू ब्रेक द रूल्स, अगर तुम रूल तोड़ोगे, द बॉस शैल पनिश यू। बॉस शैल पनिश यू, द बॉस शैल। यहाँ विल नहीं आएगा, शैल। मतलब यहाँ धमकी दी जा रही है, उसको वार्निंग दी जा रही है कि अगर तुमने रूल तोड़े तो बॉस आपको पनिश करेगा। नेक्स्ट यूज शैल का है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। जब आपने कुछ निश्चय कर लिया कि ये काम मुझे करना ही करना है, वहां भी शैल का यूज होगा सेंटेंस में। आई शैल, देखिए आई के साथ शैल हो गया। आई शैल लर्न स्विमिंग दिस मंथ, मतलब इस महीने वो स्विमिंग सीख ही लेगा। उसका दृढ़ निश्चय है, डिटर्मिनेशन है। तो डिटर्मिनेशन जहां पे होता है वहां भी हम शैल का यूज करते हैं सब्जेक्ट के साथ में। आई शैल लर्न स्विमिंग दिस मंथ।
मैं इस महीने स्विमिंग सीख जाऊंगा। इसके बाद हम विल को लेते हैं। विल का यूज कहाँ है? फ्यूचर टेंस में है। वो सब जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ विल आता है फ्यूचर में। दे विल कम टुमारो, वो कल आएंगे, आ जाएंगे, या वे कल आएंगे। तो ये तो सिंपल हो गया, फ्यूचर टेंस में यूज हो गया। अब हम भविष्यवाणी करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। व्हेन वी से लाइक दिस, जब हम इसको बोलते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्य की बात बताते हैं, भविष्य में ऐसा होने वाला है, भविष्यवाणी करते हैं, तब वहां भी विल का प्रयोग होता है। वहां विल का प्रयोग होगा, शी विल सिंग अ न्यू सॉन्ग टुमारो। तो हमें अंदाजा है और हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक नया गीत गाएगी, कल एक नया गीत गाएगी। तो यहाँ पर विल का यूज हो जाएगा, शी विल सिंग अ न्यू सॉन्ग टुमारो। यहाँ भविष्यवाणी की जा रही है, प्रेडिक्शन किया जा रहा है। तो देखिए, प्रेडिक्शन में भी इसका यूज हो गया, फ्यूचर टेंस में भी यूज हो गया। देन अब इसके बाद आते हैं रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में जब हम यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के पहले करते हैं, और यू के साथ। जनरली वो रिक्वेस्ट सामने वाले से की जाती है तो उसके साथ यू आता है, विल आता है, उसके बाद यू आता है। अभी जैसे, विल यू टेल मी द राइट वे टू द मार्केट, विल यू। तो यहां विनती की जा रही, रिक्वेस्ट की जा रही कि क्या आप मुझे मार्केट का सही रास्ता बता देंगे, क्या आप मुझे मार्केट जाने का सही रास्ता बता देंगे। विल यू टेल मी द राइट वे टू द मार्केट। तो एक ये यूज हो गया, रिक्वेस्ट हो गया। रिक्वेस्ट के सेंस में इसको विल का यूज करेंगे। देन इनविटेशन, अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो निमंत्रण कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनविटेशन में भी विल का यूज होगा, और ये भी विल यू से पहले आएगा। यू के पहले विल आएगा, सबसे पहले विल ही आएगा। विल यू हैव कॉफी विद मी दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग। क्या आप मेरे साथ इस शाम को कॉफी लेंगे या कॉफी पिएंगे। विल यू हैव, देखिए विल यहाँ स्टार्ट आ गया, फिर यू आ गया। विल यू हैव कॉफी विद मी दिस इवनिंग, क्या आज शाम मेरे साथ आप कॉफी पिएंगे या कॉफी लेंगे। तो इनविटेशन में भी आपकी समझ में आ गया कि इनविटेशन में भी इसको यूज करते हैं, निमंत्रण में यूज करते हैं। देन वी यूज इसको इन द प्रोबेबिलिटी, यानी संभावना, जहां संभावना होती है, ऐसा संभव है, ऐसा हो सकता है, उसको संभावना कहते हैं या कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी के सेंस में भी यूज होगा। जैसे इट विल बी अ क्लाउड मॉर्निंग टुमारो, यहाँ भविष्य, यहाँ संभावना है, मौसम को देखते हुए संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि इट विल बी ए क्लाउड मॉर्निंग टुमारो, इट विल बी ए क्लाउडी मॉर्निंग टुमारो, यानी कल बादलों का मौसम होगा, बादल होंगे कल सुबह। इट विल बी, यहां भी विल का प्रयोग हुआ है संभावना के लिए या प्रोबेबिलिटी के लिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं वुड का यूज। वुड के भी बहुत सारे डिफरेंट यूज हैं, जैसे विल के हैं, और वुड के भी बहुत ज्यादा यूजर्स हैं। एक तो वुड का यूज होता है, विल का जो पास्ट टेंस होता है वहां पर भी होता है, ऐसा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में आपने देखा होगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू लखनऊ नेक्स्ट वीक, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है कि, और सेकंड है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं, विनम्र निवेदन के सेंस में भी वुड का यूज होता है, लेकिन वहां पर वुड भी यू से पहले आएगा। सबसे पहले वुड आएगा, उसके बाद यू आएगा, ठीक है। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़े से खिसक जाएंगे। आप यात्रा कर रहे हैं, बस में है, सीट में या कहीं है, आपको सीट चाहिए, जगह चाहिए, तो उनको रिक्वेस्ट करेंगे आप कि क्या आप थोड़ा सा खिसक सकते हैं। तो ये बहुत विनम्र रिक्वेस्ट है वुड, तो इसलिए वुड से स्टार्ट होगा। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, अब बिट माने थोड़ा सा। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, क्या आप थोड़ा सा खिसक जाएंगे। ऐसे आप किसी को बोल के देखिए फ्लाइट में, बस में, तो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा।
बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, फटाफट खिसक जाएगा और जगह दे देगा आपको तुरंत। अब नेक्स्ट यूज वुड का और कहाँ होता है, हैपनिंग्स इन द पास्ट। पास्ट में ऐसा होता था, हुआ करता था या होता था, हैबिट थी पास्ट में, ऐसा होता था। तो हैपनिंग इन द पास्ट की घटनाओं के लिए, भूतकाल की बात के लिए कि भूत मतलब उसमें भूतकाल में ऐसा होता था, पास्ट में होता था, तो उस घटना को व्यक्त करने के लिए यहां पर वुड का यूज होगा। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के दिनों में, माई मदर वुड टेल मी गुड स्टोरीज। वुड, यहां वुड आ गया, वुड टेल मी गुड स्टोरीज। मेरे बचपन के दिनों में मेरी माँ अच्छी कहानियां सुनाती। ये सुनाती थी या सुनाती, तो यहां आ जाएगा, क्योंकि रोज सुनाती थी, हैबिट थी उनकी। यहां पर वुड का यूज होगा। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड माई मदर वुड टेल मी गुड स्टोरीज। ऐसी घटनाएं पहले होती थी, मेरी माँ मुझे कहानियां सुनाती थी, अच्छी कहानियां सुनाती थी, इसलिए यहां पर वुड का यूज हुआ। नेक्स्ट, और वुड का यूज कहां होता है जानिए, वरीयता या प्रेफरेंस देने के लिए। अगर दो चीजें हैं, दो चीज में अगर किसी एक को हम वरीयता दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो वहां पर भी वुड का प्रयोग होगा। जैसे आई वुड रादर डाई, मैं मरना पसंद करूंगा, देन यील्ड टू क्रिमिनल्स, अपराधियों के सामने झुकने से, यील्ड टू माने झुकना, उनके सामने झुकने से, सरेंडर करने से अधिक मैं मरना पसंद करूंगा। इसमें दो चीजें हैं, एक तो डाई मरना, और उनके सामने, अपराधियों के सामने झुकना या सरेंडर करना। तो इन दोनों में से कौन सा उसको चॉइस क्या है इसकी, तो उसकी चॉइस है आई वुड रादर, फर्स्ट वाली चॉइस है आई वुड रादर। रादर मीन्स अपेक्षाकृत, मैं सरेंडर करने की अपेक्षाकृत मरना पसंद करूंगा। तो दो चीजों में से उसका एक चॉइस है कि मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन सरेंडर नहीं करूंगा, उनके सामने झुकूंगा नहीं, क्रिमिनल्स के सामने, अपराधियों के सामने झुकूंगा नहीं, समर्पण नहीं करूंगा। आई वुड रादर डाई देन यील्ड टू द क्रिमिनल्स। ये समझ में आ गया। विश, विश माने इच्छा, इच्छा व्यक्त करते हैं। तो इच्छा अगर होती है कि मैं अगर ऐसा होता, काश मैं ऐसा होता, या मेरी ये इच्छा है, वहां जब इच्छा व्यक्त की जाती है उसमें भी वुड का यूज होता है। अब आपने ये वर्ड देखा वुड दैट, इसका मतलब होता है काश, ऐसा हुआ नहीं कि लेकिन अगर हो जाता तो, काश। वुड दैट आई वर ए सोल्जर, काश में एक सैनिक होता, या काश में एक सिंगर होता। वुड दैट आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, यहां भी होगा काश में प्रधानमंत्री होता। इस तरह से जो इच्छाएं हैं, जो पूरी नहीं हुआ नहीं है लेकिन काश ऐसा होता, वहां पर वुड का यूज हो जाएगा। वुड दैट, वुड दैट मतलब काश, ठीक है। एक और यूज हो सकता है इसमें, इच्छा व्यक्त करने के लिए है आई वुड लाइक टू विजिट। अब यहां इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं विजिट करना चाहूंगा श्री राम टेम्पल इन अयोध्या, मैं श्री राम मंदिर अयोध्या के दर्शन करना चाहूंगा। तो यहाँ आई वुड लाइक टू विजिट श्री राम टेम्पल इन अयोध्या, मैं अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन करना पसंद करूंगा। यहाँ आई वुड लाइक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ विश भी हो गया, वुड का जो यूज हुआ है वो विश में या इच्छा में भी हुआ है। इसके दो सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं, वुड दैट और आई वुड लाइक टू। तो इस तरीके से दो सेंटेंस में इसका यूज हुआ जिसको इच्छा व्यक्त की जाती है। दो प्रकार से हमने इसको यूज किया है। नेक्स्ट है हैबिट और एटीट्यूड, आदत किसी की। पहले ऐसा होता था, आदत थी, उसके बारे में बताएंगे। शी वुड रीड, लिखा है शी वुड रीड इंग्लिश नॉवेल्स इन समर वेकेशंस, वो गर्मी की छुट्टियों में इंग्लिश उपन्यास पढ़ती थी, अंग्रेजी उपन्यास पढ़ती, मतलब पढ़ा करती थी, इसकी हैबिट थी। तो यहाँ हैबिट आ गई, शी वुड रीड इंग्लिश नॉवेल्स इन समर वैकेशंस, वो गर्मी की छुट्टियों में उपन्यास पढ़ती। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय,
दृढ़ निश्चय जहां आता है कि ऐसा काम पक्का करूंगा मैं, आई वुड स्टैंड बाय यू कम वॉट मे, यहां पर भी वुड का यूज हुआ है। आई वुड स्टैंड बाय यू मतलब मैं सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। स्टैंड बाय मतलब बगल में या तुम्हारे साथ में खड़ा हूंगा। कम वॉट में चाहे जो हो जाए, आई वुड स्टैंड बाय यू कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। नेक्स्ट है शर्त या कंडीशंस। इस सेंस में भी हम यहाँ पे इसके अर्थ में, इस सेंस में भी वुड का यूज करेंगे। हैड ही वर्कड हार्ड, ये फर्स्ट कंडीशन है कि यस यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, वह पास हो गया होता। तो यहां देखिए वुड का यूज हुआ है, ही वुड हैव पास्ड। ये शर्त यहां लगाई गई है कि अगर उसने ऐसा किया होता पास्ट में तो उसका रिजल्ट ये होता, हैड ही वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड। तो इस तरह से ये आपने सीखा। इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं जो आपको और सिखाई जाएंगी और सीखेंगे आप। लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं आपकी समझ में आ रही है, लेसन अच्छा लेसन चल रहा है, इसको आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसको जरूर लाइक और शेयर करते रहें, जिससे आपके साथी स्टूडेंट्स हैं, आपके भाई बहन हैं जो या जो भी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं वो लर्न कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो फिर आगे और सिखाते हैं, और भी मॉडल्स हमारे पास हैं जो अभी सीखना बाकी है, तो चलिए उनको भी सीखते हैं। मॉडल वर्ब्स में इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होता है शुड का, शुड के बारे में बात करेंगे। तो शुड जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका यूज कहाँ कहाँ करना है। तो सबसे पहले इसको एडवाइस या सजेशन के रूप में, जहां सुझाव देना होता है वहां शुड का यूज होता है। शुड का अर्थ होता है चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या आपको ऐसा करना चाहिए। तो चाहिए जहां अर्थ होता है कि यहाँ ऑब्लिगेशन, यहाँ पे एडवाइस होता है, सजेशन होता है, वहां पर शुड का प्रयोग होता है। और सेंटेंस हमने लिखा है इसमें, शुड यू शुड नॉट गो विद स्ट्रेंजर्स, तुम्हें अजनबियों के साथ नहीं जाना चाहिए। शुड है तो इसका शुड का अर्थ है चाहिए। यू शुड नॉट गो विद स्ट्रेंजर्स, यहाँ शुड के साथ नॉट लगा हुआ है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में हमने बताया है कि ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट गो विद स्ट्रेंजर्स, इसलिए शुड का यहाँ यूज हुआ है, सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है ड्यूटी या कर्तव्य। तो एडवाइस हो गया, ड्यूटी या कर्तव्य है आपको। ड्यूटी क्या है, आपका क्या आपको करना चाहिए उसके बारे में है, तो वहां पे भी ऐसे सेंटेंसेस में भी शुड का यूज हो सकता है। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स हमें पालन करना चाहिए क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हमें वी शुड रेस्पेक्ट आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें भारतीय संविधान की सम्मान करना चाहिए, हमें भारतीय संविधान का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमें भारतीय संविधान की, अपने संविधान की रक्षा करनी चाहिए या अपने संविधान का सम्मान करना चाहिए। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स या यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ड्यूटी के सेंस में भी हो गया, कर्तव्य के सेंस में शुड का यूज हो गया। अगला है गैस, अनुमान। जब हम किसी चीज का अनुमान लगाते हैं, गैस लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा। ही शुड रीच हियर सून, उसको यहाँ जल्दी पहुंचना चाहिए, मतलब वो संभावना पूरी है कि उसको पहुंचने वाले है, वो पहुंचने वाला है यहाँ पर जल्दी ही। तो ही शुड रीच हियर सून, उस वो यहाँ जल्दी ही पहुंचेगा या पहुंचने की संभावना है, इसलिए गैस अनुमान लगाया है तो यहाँ पर, इसलिए शुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट भी है शर्त या कंडीशन। तो कंडीशन के केस में भी शुड यू हाइड द ट्रूथ, यहाँ पे इसका मतलब है यदि। शुड यू, शुड अगर स्टार्टिंग में यूज हुआ है तो इसका मतलब होता है इफ या यदि। शुड यू हाइड द ट्रूथ, यदि तुम ट्रूथ छिपाओगे, सच्चाई छिपाओगे, आई शेयर नॉट ट्रस्ट यू, मैं तुम्हें विश्वास नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर फेथ नहीं करूंगा।
शुड यू, तो यहाँ शुड का अर्थ इफ के सेंस में या यदि के अर्थ में भी हुआ है कि यदि तुम सच छुपाओगे तो मैं तुम पे विश्वास नहीं करूंगा। शुड यू हाइड द ट्रूथ आई शैल नॉट ट्रस्ट यू। यहाँ पे शर्त आ गई, कंडीशन। ठीक है, तो इसकी जगह हमने शुड का यूज कर दिया है, ये भी क्लियर हो गया। अब है लेस्ट के बाद। लेस्ट के बाद शुड का अगर यूज होता है, लेस्ट के बाद शुड है ना, शुड का यूज होता है तो इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो। वार्निंग देते किसी को कि ऐसा मत करना, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पे यू मस्ट अटेंड द, यहाँ हो गया वॉक केयरफुली, ध्यान से चलिए, लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज हुआ। ठीक है, तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो लेस्ट के बाद जब यूज होता है और शुड आता है तो इसका अर्थ हो जाता है कहीं ऐसा ना हो। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ध्यान से चलिए जिससे कि आप गिर न जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। ध्यान से चलिए, कहीं ऐसा नहीं न हो कि आप गिर जाएं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट है मस्ट का यूज। देखिए मस्ट को किस तरह से, मस्ट का होता है अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। वहां पे वह काम आपको जरूर करना चाहिए, वो काम करना चाहिए, वहां मस्ट का यूज होगा। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, अनिवार्य है, आपको करना ही करना है। यू मस्ट अटेंड, मस्ट मतलब एम्फासिस दिया जाता है, जोर दिया जाता है, अनिवार्यता है इसमें छुपी हुई है, ऑब्लिगेशन छुपा हुआ है, ड्यूटी छुपी हुई है कि आपको मीटिंग अटेंड करना ही करना है। यू मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो। तो मस्ट का अर्थ है कि ऐसा काम आपको करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट है फिक्स डिटर्मिनेशन। फिक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि हमने जो अंदाज लगाया है, जो सही लगाया है, वो ऐसा ही होगा। जैसे शी मस्ट बी ए सिंगर, उसको सिंगर होना ही चाहिए। उसके उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, सूचना मिली है, तो उसके बारे में देखकर हमने ये निष्कर्ष निकाला है, निश्चय किया है कि शी मस्ट बी ए सिंगर, उसको सिंगर होना ही चाहिए, उसको गायक होना चाहिए। शी मस्ट बी ए सिंगर। ही मस्ट बी, यहाँ लिखा है ही मस्ट बी 20 ईयर्स नाउ, अब उसकी उम्र 20 साल की हो जानी चाहिए, या होगी, हो गई होगी, हो गई होगी। तो श्योर है, श्योर है, पक्का कि वो 20 साल का हो गया होगा। तो ये फिक्स, ये जो है फिक्स डिटर्मिनेशन है, यहाँ यूज हुआ है मस्ट का। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, संभावना। संभावना भी है, ही मस्ट बी ईगर टू कम विद अस, पूरी संभावना है कि वो हमारे साथ आने को तैयार होगा, उत्सुक होगा। ईगर, ही मस्ट बी ईगर, वो हमारे साथ आने को तैयार होगा ही होगा, बिल्कुल एकदम पक्का है वो आने को तैयार होगा हमारे साथ। तो यहाँ मस्ट का यूज हुआ है, संभावना के सेंस में भी मस्ट का यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी में जहाँ सेंस है इसका, यहाँ भी मस्ट का यूज हुआ है। देन अगला हम लेते हैं मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें ऑट टू आता है। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए, यहाँ पर भी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन है, कर्तव्य है। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स का सम्मान करना चाहिए। तो ऑट टू का यूज हो गया। ठीक है, ऑब्लिगेशन में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना है, पूरी संभावना है, वहां पर भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जहां होगी वहां पर भी ऑट टू का यूज हो सकता है। आवर टीम ऑट टू विन, हमारी टीम जीतना ही चाहिए, मतलब अच्छा खेल रही है, जीतना ही चाहिए। आवर टीम ऑट टू विन, पूरी संभावना है हमारी टीम जीतेगी। तो यहां पर भी ऑट टू का यूज हमने किया हुआ है। नीड, आवश्यकता होना। ठीक है, इसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दो जगह यूज हो सकता है नीड का, और नीड के बाद टू नहीं लगाते वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे नीड के बाद सीधा लगाते हैं। अब यहाँ पे नॉट, जैसे नेगेटिव में आया तो नीड के बाद नॉट आ गया, नीड नॉट, है ना। यू नी नॉट गो टू द ऑफिस, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपको कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। यू नी नॉट गो टू द ऑफिस, या यू यू नी नॉट बी हियर, यहाँ तुम्हें होने की आवश्यकता नहीं है।
यू नीड नॉट गो देयर, वहां तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीड नॉट, नीड के साथ नॉट का भी यूज हो जाएगा, लेकिन इंटररोगेटिव में होता है तो नीड पहले आ जाएगा। नीड आई विजिट योर ऑफिस, क्या मुझे तुम्हारे ऑफिस आने की आवश्यकता है, या मुझे आपके ऑफिस आने की आवश्यकता है। नीड आई विजिट योर ऑफिस, तो यहाँ नीड शुरू में ही आ गया। इस तरीके से नीड का यूज आपने सीखा। अब है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब होता है हैबिट इन द पास्ट, कोई आदत होती है, जो हैबिट होती है, पास्ट में ऐसा होता था। आई यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सुबह घूमने जाया करता था, सुबह सैर के लिए जाया करता था। तो आई यूज टू वॉक, यूज टू का मतलब कि कोई हैबिट थी मेरी, या एटीट्यूड था मेरा, कि मैं वह काम किया करता था। माई फादर यूज टू टीच मी इंग्लिश ग्रामर, मेरे पिताजी मुझको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया करते थे। तो यूज टू का मतलब है करते थे या करता था या करती थी। ठीक है, तो इतने सारे मॉडल ऑक्सिलरीज आपने सीखे और आपकी समझ में आए होंगे, आपने नोट भी किए हुए। और इस वीडियो को फटाफट आप लाइक जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट लिखें और शेयर करें लोगों के साथ, जिससे कि और लोगों को भी लाभ मिल सके। तो विश यू गुड लक, विल मीट यू सून in the next video, next class. Goodbye till then. Okay.